ये धार्मिक आज़ादी के ऊपर जिस तरह से हमला है, मुस्लिम समुदाय के ऊपर जिस तरह से हमला है, उसको बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी जाएगी, जो लोग भी इस देश के भीतर संविधान का राज चाहते हैं, जो लोग भी इस देश के भीतर अधिकारों की आवाज को उठाना चाहते हैं, जो लोग भी इस देश के भीतर एक न्यायपूर्ण व्यवस्था चाहते हैं, उन सभी लोगों को एकजुट होकर के इस लड़ाई में साथ आना पड़ेगा। इस संशोधन के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। तो वक्फ के साथ छेड़छाड़ संविधान के साथ छेड़छाड़ है। तो संविधान के साथ जो ये छेड़छाड़ की जा रही है, उसके खिलाफ संविधान बचाने की अलग अलग तरीके से संविधान बचाने की लड़ाइयाँ लड़ रहे तमाम तरह के लोगों को यहाँ एक साथ बुलाना, लाना, एकताबद्ध करना और इस लड़ाई को मजबूत करना, वक्फ की संपत्तियों को छीनने की इस कोशिश के खिलाफ, संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता की एक अधिकार के खिलाफ, मुस्लिम समुदाय की टारगेटिंग के खिलाफ, समाज के अलग अलग हिस्सों के लोगों को एक साथ ले आना और संविधान बचाने की इस मुहिम को मजबूत करने के लिए मैं आयोजकों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज के मौके पे याद करूँगा प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को पहले, जिनको आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों जिस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट के चलते जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से मुकदमे लगाए गए, वो हमको पता है, ये हम सभी लोग जानते हैं ये क्यों हो रहा है। एक तरह से ये बोलने की आज़ादी के खिलाफ है, एक तरह से ये इस सरकार से सवाल पूछने के खिलाफ है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये इसलिए है क्योंकि वो एक मुसलमान है। हमने देखा तमाम मुस्लिम आवाज़ों को पिछले दौर में जिस तरह से खामोश करने की कोशिश हुई है, फर्जी मुकदमों के द्वारा, जेलों के द्वारा। बहुत सारे साथी नीतीश बोल रहे थे, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले, तमाम समाज के अलग अलग हिस्सों में अधिकारों की लड़ाई को लड़ने वाले मुस्लिम आवाज़ों को जिस तरह से आज जेलों में डाला गया है, उसके तमाम उदाहरण हम लोगों के सामने उठ करके सामने आए हैं। और उसी कड़ी में मैं देखता हूँ कि आज के दौर में जो पूरी राजनीति और सत्ता की सीढ़ी मुस्लिम समुदाय की आवाज़ों के खिलाफ, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ निर्मित करने की कोशिश की जा रही है, उसी कड़ी में ये वक्फ संशोधन कानून है, वक्फ जो कानून लाया गया उसी कड़ी में है। हम मुस्लिम आवाज़ों को खामोश करेंगे, हम मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को संकुचित करेंगे, उसको कहीं ना कहीं रोकेंगे। ये पूरी कोशिश आज इस वक्फ की संपत्ति जो कानून है इसके भीतर लाई गई है। 2006 में सच्चर कमेटी ने कहा था कि जो आपकी वक्फ की संपत्तियां हैं, उनका योगदान, उनका सीधा योगदान मुस्लिम समाज के कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए जो वक्फ की अधिकार हैं उनको एक तो वक्फ को और ज़्यादा संसाधन प्रोवाइड करने चाहिए, वक्फ के अधिकारों को और कानूनी मजबूती दी जानी चाहिए, ताकि मुस्लिम समाज के भीतर जो उनकी बेहतरी के लिए जो काम किए जा रहे हैं उन कामों को और मजबूत किया जा सके। लेकिन ठीक उसका उलट किया जा रहा है। ये जो कानून बना ये ठीक इसके उलट है। और ये देखने की बात है, ये सोचने की बात है कि क्यों है। ये इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये वक्फ की संपत्तियों पर जिस तरह से छीनना चाहते हैं, वो मुस्लिम समुदाय की बेहतरी को एक तरह से रोक देना चाहते हैं, मुस्लिम समुदाय की बेहतरी के लिए किए जा रहे कामों को रोक देना चाहते हैं। लेकिन ये हम सभी लोग जानते हैं कि ये संविधान के ऊपर जो हमला है, ये धार्मिक आज़ादी के ऊपर जिस तरह से हमला है, मुस्लिम समुदाय के ऊपर जिस तरह से हमला है, उसको बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी जाएगी, ये दुख की बात होगी हिंदुस्तान के भीतर अगर इस लड़ाई को केवल मुसलमान को लड़ना पड़ेगा। जो लोग भी इस देश के भीतर संविधान का राज चाहते हैं, जो लोग भी इस देश के भीतर अधिकारों की आवाज को उठाना चाहते हैं, जो लोग भी इस देश के भीतर एक न्यायपूर्ण व्यवस्था चाहते हैं, उन सभी लोगों को एकजुट होकर के इस लड़ाई में साथ आना पड़ेगा। इस संशोधन के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। यह लड़ाई केवल मुसलमानों की लड़ाई नहीं हो सकती, यह लड़ाई उन सब की होगी जो संविधान चाहते हैं, जो न्याय चाहते हैं, जो अधिकार चाहते हैं। इसलिए आइए मिलकर के इस लड़ाई को हम लोग लड़ें, आइए मिलकर के इस लड़ाई को हम लोग मजबूत करें। हमारी पार्टी सीपीआईएम लिबरेशन, हमारे पार्लियामेंट में 2 सांसद हैं, हमारे दोनों सांसदों ने इस संशोधन के खिलाफ जितनी आवाज़ उठाई जा सकती थी उन आवाज़ों को उठाया। हमने देखा किस तरह से जेपीसी के भी उठाए गए सवालों को इन्होंने दरकिनार कर दिया। हमारी पार्टी इसके खिलाफ बिहार के भीतर जो मुहिम चल रही है, सड़कों की जो मुहिम चल रही है, उस मुहिम को बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रही है। हमारे सांसद संसद के भीतर इन आवाज़ों को मजबूती से उठा रहे हैं। मैं इस उम्मीद के साथ और इस भरोसे के साथ
कि जब भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत होगी, हम सभी लोग एक साथ रहेंगे। हमारी पार्टी सीपीआई में लिबरेशन कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई में आप सबके साथ खड़ी रहेगी। जहां जब भी जो मौका मिलेगा, हम इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। हम वक्फ के इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज तेज करेंगे, संविधान का अधिकार और न्याय की लड़ाई को और मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। हमारे बीच में प्रोफेसर मनोज झा को आना था, लेकिन कल रात के जो स्ट्रॉम से उनकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हुई। पर मनोज भाई वांट टू स्पीक और उनका एक मैसेज था, तो मैंने अभी उनको कॉल पे लिया हुआ है। मनोज भाई प्लीज़ स्पीक। शुक्रिया नदीम भाई। सबसे पहले तो आज मैं आइडियली वहां होता, क्योंकि पोस्टमार्टम हुई थी। उससे पहले भी बात हुई थी कि उसी दौर में पहलगाम वगैरह वाली वजह से इसे पोस्टपोन किया गया, जिसमें भी उतनी गंभीरता हम लोगों ने दिखाई। तो मैं एपीसीआर और आईएमसीआर के साथियों का, जो हमारे तमाम लोग इस कन्वेंशन हॉल में सेंटर में भी बैठे हैं, अपने तई एक ही चीज कह सकता हूं कि वी हैव बीन टुगेदर। और ये लड़ाई ये संघर्ष, पता नहीं, आज मैं कोर्ट को भी सुन रहा था, सारी दलीलें सुन रहा था। अब देखा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, इंटरिम ऑर्डर में क्या बातें कहता है। लेकिन ये लड़ाई, मुझको लगता है कि दोनों की तुलना करना बेकार होगा। लेकिन किसान आंदोलन की तरह हमें सड़क पर भी एकजुटता का परिचय देते हुए, क्योंकि ये सिर्फ, अगर इसको हम मुस्लिम एंगल से देखें, ये नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डॉग विसिल पॉलिटिक्स के नजरिए से। और इस एक्सपेरिमेंट का अगर ये सफल हो गया, तो हम में से हर कोई इसकी जद में है। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, हिंदुस्तान की कोई भी संपत्ति किसी भी फॉर्म में कहीं भी है, सब पर आघात होगा। और एक डिसइंफ्रेंचाइजमेंट जो हम लगातार देख रहे हैं, जिसके बारे में कई साथियों से अलग अलग लेवल पे चर्चा हुई मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के, उसको भी ये लोग एक ऑगमेंटेशन प्रोपेल कर रहे हैं। और उसके लिए भी आवश्यक है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ करके इस संघर्ष को जीवंत बनाए रखें। इसमें ठहराव नहीं होने देना है, पूर्ण विराम नहीं लगने देना है। और संवैधानिक तरीके से चलते हुए हम उन्हें इस बात को सोचने को मजबूर करेंगे कि आप जो कोशिशें कर रहे हैं वो हमारी परंपराओं के खिलाफ है, हमारे दस्तूर के खिलाफ है। और चूंकि इन चीजों के खिलाफ है, तो आखिर ये किसके हक में जाना है इस तरह की चीजें, वो हम सब जानते हैं। तो आई स्टैंड इन सॉलिडारिटी विथ ऑल ऑफ यू, रिग्रेट नॉट बीइंग देयर, बट एश्योर यू on behalf of my party and I myself that we shall never disappoint on at this crucial stage. We'll fight together and hopefully we'll win together. Thank you.